जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप किसी जॉब के लिए ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन करते हैं तो इसमें रिज्यूमे और कवर लेटर की रिक्वायरमेंट होती है। और आप लोग कहीं से देखकर या किसी से पूछकर अपना कवर लेटर और रिज्यूम ऐसे ही बना के अपलोड कर देते हैं, मगर आपको कॉल नहीं आती है क्योंकि जो एम्प्लॉयर होता है उसके पास हजारों की संख्या में आपके कवर लेटर और रिज्यूमे पहुंचते हैं। तो आपको अपने कवर लेटर में ऐसा क्या अलग करना है जिससे आपका कवर लेटर और रिज्यूम दोनों शॉर्टलिस्ट हो जाए और आपको आसानी से इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। ठीक है, आपका जो कवर लेटर है दूसरों से डिफरेंट कैसे हो, ठीक है, आपका जो कवर लेटर है अट्रैक्टिव कैसे बने, तो उसके लिए आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं, कुछ चीजें बताऊं। अगर आप लोग उन सभी चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अगर आप लोग जब भी किसी भी ऑनलाइन जॉब के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपका कवर लेटर सबसे पहले शॉर्टलिस्ट होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, मगर उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो में कुछ चीजें जिनके बारे में आपको समझना एवं जानना बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि जब तक आप लोग उन सभी चीजों के बारे में नहीं जानेंगे तो आप लोग अपना कवर लेटर नहीं बना पाएंगे और ना ही इंप्लॉयर को अपनी बात समझा पाएंगे। ठीक है, तो उसके पहले आपको कुछ चीजों के बारे में जानना बिल्कुल जरूरी है जो कि मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप लोग किसी जॉब के लिए अपना कवर लेटर बनाएं तो उसमें आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अब कई लोग होंगे सोच रहे होंगे सर मैं किसी जॉब के लिए जब जाता हूं अपना रिज्यूमे तो देता ही हूं, तो ये नई कवर लेटर की कौन सी बला आ गई। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका रिज्यूम होता है उसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है। उसमें आपके बारे में, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्किल्स, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके पास कोई एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन या कुछ भी है तो आप उसमें सारी चीजें मेंशन करते हैं। मगर जो आपका कवर लेटर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपनी स्किल्स के बारे में बताते हैं। आप एम्प्लॉयर को ये बताते हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, इसलिए इस जॉब के लिए मुझसे बेस्ट कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। ठीक है, तो आपको अपने कवर लेटर में इन्हीं सभी चीजों को कवर करना है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोग किसी कंपनी के लिए या फिर किसी जॉब के लिए कवर लेटर बना रहे हो तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन, हायरिंग मैनेजर का नाम सबसे ऊपर टॉप में लिखना है। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूं, ये जो पॉइंट है इसी तरीके से इन्हीं पॉइंट को फॉलो करना है और उसी के हिसाब से आपको अपना कवर लेटर वन बाय वन बनाते जाना। सब तो कवर लेटर के सबसे टॉप में एम्प्लॉयर का नाम, आप जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, या फिर आप लोग हायरिंग मैनेजर का नाम लिख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर बंदा है जो हायरिंग मैनेजर है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है जो इस वैकेंसी के लिए हमारी हायरिंग कर रहा है। जैसे कि आप लोग इंडिगो एयरलाइंस में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिख देना है हायरिंग मैनेजर इंडिगो एयरलाइंस। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको लिख देना, आगे मैं आपको बताऊंगा, मगर उसके पहले चीजें समझ लीजिए क्योंकि जब आप इनके बारे में जानेंगे तो आप एम्प्लॉयर को अपनी बात अच्छी तरीके से समझा सकेंगे और आप लोग अपना कवर लेटर भी अच्छी तरीके से बना सकेंगे। उसके बाद आपको उसमें डेट भी देनी है कि कौन सी डेट को आप अपना कवर लेटर बना के इंटरव्यू देने जा रहे हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा कि आप कौन सी पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जैसे कि आप कस्टमर सर्विस के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको लिखना है इस तरीके से, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस या सिक्योरिटी एजेंट, सिक्योरिटी ऑफिसर, या आप जिस भी पोजीशन के लिए जा रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ग्रीट द एम्प्लॉयर। ठीक है, थर्ड नंबर में आपको जो जिस कंपनी में जा रहे हैं जो हायरिंग मैनेजर है आपको उसको विश करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने किया है ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। ठीक है, दिन की शुभकामनाएं, इस तरीके से आप उसको विश कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द कवर लेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप अपना कवर लेटर बनाएं तो ये बॉडी, मेन बॉडी क्या है, उसमें आप मेन चीज क्या डालना चाहते हैं, आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से इंप्लॉयर आपको पिक कर ले और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये बॉडी आपको तैयार करनी है, इस कवर लेटर की ये बॉडी है पूरी जिसमें मैंने सारी चीजें ये लिखी है। ठीक है, और उसके बाद आपकी एजुकेशन और स्किल्स, आपने कितनी पढ़ाई करी है, आपके अंदर क्या स्किल्स है जिसकी वजह से आपको नौकरी मिले। और उसके बाद कंक्लूड बॉडी। ठीक है, अब आपको सबसे लास्ट में अपनी बात को खत्म करना है। आप देखिए मैंने 5 लाइन में सारी चीजें खत्म कर दिया है, उसमें आप अपनी डिटेल भी दे दी, एम्प्लॉयर को बता दिया कि मेरे अंदर ये क्वालिटी इसलिए आप मुझे हायर कीजिए, उसके बाद मैंने इसको खत्म भी कर दिया। तो आपको इस तरीके से जब लिखेंगे ना, एम्प्लॉयर आपसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा कि आपका जो कवर लेटर बिल्कुल शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा और आपका इंटरव्यू अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपको जो एम्प्लॉयर है उसको थैंक्स करना है। ठीक है, उसके बाद अपना नाम, कॉन्टेक्ट नंबर और डेट डाल देनी है। तो इस तरीके से आपको अपना खाका तैयार करके अपना कवर लेटर तैयार करना है। तो इस तरीके से मैंने बता दिया जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अब इस रिज्यूम तैयार करते समय जो एक्स्ट्रा चीजें जो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका कवर लेटर होगा उसमें मैक्सिमम 450 या 400 वर्ड होने चाहिए, इससे ज्यादा
उसमें लीपा पोती मत कर देना, क्योंकि जो हायरिंग मैनेजर होता है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी वो रामायण पढ़े। शॉर्ट में कितना आप लोग अट्रैक्टिव अपनी चीज लिख सकते हैं कि आपको वो एक नजर में देखे और सिलेक्ट कर दे, हाँ ये बंदा मेरे काम का है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। तो आपको कम शब्दों में अपनी बात, अपने बारे में जितना मैक्सिमम अधिक से अधिक लिख सकते हैं तो आपको वो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका कवर लेटर है वो 1 पेज से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका जो कवर लेटर है 1 पेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 पेज का आप कवर लेटर बना के जा रहे हैं, खत्म, कोई मतलब ही नहीं, वो पढ़ेगा नहीं, फाड़ के फेंक देगा और मेहनत आपकी जाएगी बेकार। आपको 1 पेज में ही सारी बातें अपनी खत्म कर देनी है, ठीक है। अब बात आती है कि जब आप कवर लेटर बना के ले जाते हैं तो आपको फायदे क्या क्या मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप अपना कवर लेटर किसी एम्प्लॉयर के सामने किसी कंपनी में देते हैं, चाहे वो फेस टू फेस इंटरव्यू हो या फिर ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू हो, तो दोस्तों इसमें एम्प्लॉयर को आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका गोल क्या है, आगे आप अपने जीवन में इस कंपनी के बारे में क्या करना चाहते हैं और आपका प्रोजेक्ट क्या है और एनी अदर इंफॉर्मेशन आप जो उसको एम्प्लॉयर तक अपनी पहुंचाना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में आप लोग अपने कवर लेटर में मेंशन करते हैं और बहुत ही आसानी से एम्प्लॉयर तक अपनी बात पहुंचा देते हैं। और इसके साथ साथ एचआर मैनेजर को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, रियलिटी बता सकते हैं और आपका जॉब के लिए इंटरेस्ट क्या है और इसके साथ साथ हाउ रेडी फॉर जॉब, आप इस जॉब के लिए कितना तैयार हो चुके हैं या तैयार है, इन सभी चीजों के बारे में आपको जो कवर लेटर है बहुत ही आसानी से एम्प्लॉयर तक आपकी बात पहुंचा देता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख के दोस्तों आपको अपना कवर लेटर तैयार करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं, आपका कवर लेटर जितना छोटा और जितना अट्रैक्टिव, जितना सटीक होगा उतना ही आपके लिए फायदा है। तो दोस्तों इन 5 से 6 लाइन का आपका कवर लेटर होना चाहिए, मगर इन्हीं सभी लाइंस में आपको अपनी सारी चीजें डाल देना है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आपको कवर लेटर बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको इस कोने में एम्प्लॉय मतलब आपका नाम यहाँ पे लिख देना है, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इस कोने में आप लोग ये 3 चीजें अपनी डाल दीजिए। उसके बाद इधर आके सबसे ऊपर आपको डेट डाल देना है, हायरिंग मैनेजर एम्प्लॉयर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हायरिंग मैनेजर का नाम जानते हैं तो उसका आप नाम डाल सकते हैं, या फिर आप लोग सीधा कंपनी का नाम डाल दीजिए। जैसे आप इंडिगो एयरलाइंस में जा रहे हैं तो इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया, या आप जिस भी एयरलाइंस में जा रहे हैं तो आप लोग उस एयरलाइंस का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ कंपनी, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया आप कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर आपको कंपनी की ईमेल आईडी पता है तो आप कंपनी की ईमेल आईडी डाल सकते हैं, और अगर आपको कोई मोबाइल नंबर पता है तो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल नहीं पता है तो आप इसको छोड़ देना, इसके लिए कोई वो नहीं है कि आप वहां पे जद्दोजहद करने पड़े कि हाँ मुझे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के बिना मैं डाल ही नहीं पाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधा यहाँ पे हायरिंग मैनेजर कंपनी का नाम लिख दीजिए, बस उतना काफी है, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिख देना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट डालना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप, ठीक है। मैंने आपको तो पहले बताया था, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, आपका ये एम्प्लॉयर का नाम हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का नाम हो गया, ठीक है। उसका सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है ग्रीट द एम्प्लॉयर, ठीक है। अब आपको जो एम्प्लॉयर है उसका अभिवादन करना है, तो आपने यहाँ पे डाल दिया डियर सर मैडम, अगर मेल है तो सर, फीमेल है तो मैडम, ठीक है। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, दिन की शुभकामनाएं, आपने ये कर दिया, ग्रीट कर दिया। अब आपको तैयार करना है बॉडी ऑफ कवर लेटर। अब आपकी जो कवर लेटर बना रहे हैं उसकी आपको पूरी बॉडी तैयार करनी है, ठीक है। मेन बात अब आपकी यहां पे स्टार्ट होती है। तो आई एम राइटिंग टू यू रिगार्डिंग XYZ पोजीशन, ठीक है, मतलब मैं आपको इस पोजीशन के लिए लिख रहा हूं, मतलब आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे XYZ की जगह में आप लोग उस पोजीशन का नाम लिख सकते हैं। तो लिखना है आपको आई एम राइटिंग टू यू रिगार्डिंग XYZ पोजीशन दैट हैज रिसेंटली ओपनड इन योर कंपनी, ठीक है। मैं आपको इस जॉब के बारे में लिख रहा हूं जो कि अभी रिसेंटली आपकी कंपनी में जॉब निकाली गई है, जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आई केम अक्रॉस दिस पोजीशन ऑन लिंक्डइन, FB, इंस्टा, या फिर आपका कंपनी का जो करियर पेज है, मतलब मुझे इस जॉब के बारे में लिंक्डइन से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब चैनल से, या फिर आपकी जो कंपनी का करियर पेज है उसके माध्यम से पता चला है। आप लोग इसके बारे में आपको लिखना है कि आपको इस जॉब के बारे में पता कहां से चला, इस जॉब का सोर्स कहां से है जिसके बारे में आपको पता चला कि ये पोजीशन इस कंपनी में निकाली गई जिसके लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूं, तो आपको ये लिख देना है। अगर आपको लिंक्डइन के द्वारा पता चला है तो लिंक्डइन डाल देना, अगर आपको फेसबुक के माध्यम से पता चला है तो आप लोग फेसबुक डाल देना, क्योंकि बहुत सी कंपनियां जो लोग फेसबुक में अपना पेज भी चलाती हैं, इंस्टाग्राम में भी बहुत कंपनी अपनी वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। उसके बाद जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कंपनी का करियर पेज, ठीक है, आपको जिसके माध्यम से पता चला हो आप लोग उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड बिलीव दैट आई मीट द मेजोरिटी ऑफ द
रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड स्किल फॉर दिस पोजीशन। और मुझे भरोसा है कि इस पोजीशन के लिए आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मैक्सिमम उन सभी रिक्वायरमेंट को मैं पूरा करता हूं। तो जब दोस्तों आपने इस कवर लेटर की बॉडी तैयार की, तो आपने इस कवर लेटर में आपने एम्प्लॉयर को बता दिया कि मैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, और मुझे इस पोजीशन के बारे में इस जगह से पता चला और इस पोजीशन की सभी रिक्वायरमेंट को मैं पूरा करता हूं। तो इस लेटर की आपने बॉडी तैयार कर दी। अब आगे आपको अपनी स्किल्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। तो आई हैव स्टडीड बीएससी फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी। मैंने बीए, बीएससी, ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा, आपने जो भी किया है, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आपने जहां से जो भी किया है, यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का नाम डाल देना, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आई ऑल्सो कंप्लीटेड एनसीसी, आईटीआई या कंप्यूटर कोर्स, या इसके अलावा आपके पास कोई और कोर्स है जो उस वैकेंसी से रिलेवेंट है। अगर आपके पास एनसीसी है तो एनसीसी डाल दीजिए, अगर आईटीआई है तो आईटीआई डाल दीजिए, अगर आपके पास कंप्यूटर कोई कोर्स है तो कंप्यूटर कोर्स डाल दीजिए। कोई ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अदरवाइज आप लोग ये लाइन यहाँ से छोड़ देना, इसको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं ये सारी चीजें इसलिए लेके चल रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट हो, किसी भी प्रकार का, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, ठीक है, या किसी के पास कोई सर्टिफिकेशन है, एडिशनल क्वालिफिकेशन है, तो उन सभी चीजों को लेके ही इसका कवर लेटर हम लोग तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्किल्स हो गई। अब कंक्लूड बॉडी, अब आपको इसका कंक्लूजन करना है, ठीक है। तो आई हैव अटैच्ड माय रिज्यूम विद दिस लेटर एंड आई होप दैट माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर सेटिस्फैक्टरी एंड मीट ऑल योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो मैंने इस रिज्यूम के साथ अपना कवर लेटर अटैच कर दिया है और मेरी क्वालिफिकेशन, स्किल्स, ये सभी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उनसे मैच करती है। तो आपने इसको कंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब लास्ट में आपको एम्प्लॉयर को थैंक करना है और अपना नाम, कॉन्टेक्ट और डेट मेंशन करना है, ठीक है। तो आगे आपको इसमें करना है, आई वुड बी ग्रेटफुल टू हैव एन इंटरव्यू सेशन विथ यू। तो आपने जिस कंपनी में अप्लाई किया, तो आप अपने एम्प्लॉयर को बता रहे हैं कि मुझे खुशी होगी अगर आप लोग इस जॉब से रिलेटेड एक इंटरव्यू मेरे साथ रखेंगे, तो मुझे खुशी होगी, ठीक है। आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड माई ईमेल एंड मोबाइल नंबर। इसके साथ साथ मैंने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे डायरेक्ट ईमेल के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरा अपना कवर लेटर तैयार कर दिया, आपने पूरी बात बता दी कि मैं कौन हूं, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, इस जॉब के लिए मैं फिट क्यों हूं। तो इस सभी चीजों को आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ रख दिया। अब एम्प्लॉयर आपका जो कवर लेटर है उसको पूरा अच्छी तरीके से देखेगा, फिर वो समझ जाएगा कि ये बंदा हमारे काम का है, और आपका रिज्यूमे और कवर लेटर दोनों शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और फिर आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये होता है कवर लेटर, प्रोफेशनल कवर लेटर, कि आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, तो मैं आपको सारी चीजें मैनुअली बता रहा हूं। तो आप लोग ये मत देखिए कि बोर्ड में बता रहा हूं, अगर आपको थोड़ा दिखने में भद्दा लग रहा तो इसको भूल जाइए। जो मैंने कंटेंट बताया, आप कंटेंट देखिए, इस कंटेंट को आप लोग एक बार अपने कवर लेटर में मेंशन करना, फिर मुझसे बताना कि आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी अगर आप लोगों को ये सारी चीजें इस बोर्ड में समझने में दिक्कत है, तो इसी वीडियो के साथ मैं इसको एक टाइप करके एक लेटर में पीडीएफ बना के अटैच कर दूंगा, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार आप जाके उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पूरा ये कवर लेटर एक बार में दिख जाएगा, और आप लोग ये जो डिटेल्स है ये चेंज करके आप लोग अपना कवर लेटर तैयार कर सकते हैं और आप लोग किसी भी जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह थी जानकारी एक जॉब के लिए आपको कवर लेटर तैयार कैसे करना है, जिससे आप लोगों का रिज्यूम और कवर लेटर शॉर्टलिस्ट हो जाए और आपको कॉल आ जाए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट्स है इससे रिगार्डिंग या किसी और चीज से रिलेटेड, किसी जॉब से रिलेटेड, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहें। तो इसी के साथ खत्म करते हैं वीडियो को। बाकी जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।